हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर हमने ये देखा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसके यूनिट्स जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ऑर्डर से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। So the number of species involved in the reaction leading to the formation of product is called molecularity of the reaction. कितने नंबर ऑफ़ केमिकल स्पीशीज़ जो हैं वो एक रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं जिसमें जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है रिएक्शन की। Thus the molecularity of a reaction is the number of molecules, atoms or ions that participate in the reaction leading to the formation of the products. Thus किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होगी या नंबर ऑफ़ एटम्स या आइंस होंगे। वो जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आइंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रिएक्शन लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल ली है, हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम हैं, आयोडीन के भी 2 आइटम है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, जिससे आप हाइड्रोजन के आइटम भी 2 बन गए और आयोडीन के आइटम भी 2 बन गए। सो दो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी। 2 इसलिए क्योंकि एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल है आयोडीन का। एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, जिनसे जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, वो कितने हैं, 2 हैं। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी हमारे पास। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर अगर एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एटम्स, अगर आइंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आइंस। तो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आइंस जो पार्टिसिपेट करेंगे एक रिएक्शन में जिसमें जो प्रोडक्ट्स है वो बन जाएंगे, वही क्या होती है, एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो जैसे एक और एग्जांपल, जैसे जनरल अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई 2 एलिमेंट्स है ए और बी, वो रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं ए बी, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स या वो आइंस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, वो कितने, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो ओवरऑल कितने हमारे पास हो गए, 2 हो गए। तो ये जो है इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, फिर हमारे पास 2 होगी। सो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स और आइंस दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअल नंबर ऑफ जो एटम्स और आइंस जो होंगे वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, वही क्या होती है, एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। If the reaction is assumed to take place through molecular collisions, then the molecularity may also be defined as the number of atoms, molecules or ions which must collide together at the same time leading to formation of product is called molecularity of the reaction. अगर हमारे पास रिएक्शन जो है, रिएक्शन हमारे पास कैसी होती है, जब जो रिएक्टेंट्स हैं, जो हमने रिएक्टेंट्स में वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, जब वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे, कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तब जाके एक केमिकल रिएक्शन जो है वो होती है। सो मॉलिक्यूलरिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस जो आपस में कोलाइड करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, टकराएंगे आपस में सेम टाइम पे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि क्या होगा कि एटम्स, आइंस, और अगर हमने एटम्स लिया है तो एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो मॉलिक्यूल्स, अगर आइंस लिए हैं तो आइंस, जब वो आपस में जब तक टकराएंगे नहीं, आपस में जब तक कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए आप मॉलिक्यूलरिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस जो आपस में कोलाइड करते हैं एक ही टाइम पे। केमिकल रिएक्शन जो है, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो वो एक ही टाइम पे इनको आपस में टकराना पड़ेगा, सेम टाइम पे टकराएंगे, जिसमें क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, वही क्या होगी, एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। If the reaction proceeds through more than one elementary steps, then each elementary step has its own molecularity. In such cases, molecularity of the overall reaction has no meaning. अगर हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन है, अगर हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट्स को आपस में इकट्ठे एक ही टाइम पे टकराना पड़ेगा, कोलाइड करना पड़ेगा। बट अगर कोई रिएक्शन है जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में प्रोसीड हो रही है, एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है, देन हर एक स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी, अलग अलग होगी। तो तब जो उस रिएक्शन में जो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी होगी उसको कोई भी मीनिंग नहीं होगा। हर एक रिएक्शन की जो अपनी अपनी मॉलिक्यूलरिटी है हम वो मानेंगे।
जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एच न्यू क्या है, लाइट की एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ई क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सो जो लाइट रेज पड़ेंगी, हमने जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन की जो रिएक्शन है वो लाइट के प्रेजेंस में होती है। लाइट में जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। सो एच न्यू एनर्जी लेकर इसको एनर्जी मिलेगी तो हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। दो एटम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, अब रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, सिंगल स्टेप में नहीं होती है। ये रिएक्शन जो है वो क्या होती है, एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती है। जैसे दिस रिएक्शन प्रोसीड्स टू एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन से प्रोसीड होती है। द मॉलिक्यूलरिटी इज असाइन टू ईच एलिमेंट्री रिएक्शन इंडिविजुअली, और हर एक जो स्टेप होगा उसकी हम मॉलिक्यूलरिटी जो है वो उसको असाइन करेंगे। अब हम ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं मानेंगे, अब हम हर एक स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो अलग अलग होगी, हम उसको मानेंगे। जैसे ये ओवरऑल रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, ब्रोमीन पहले जो है, ब्रोमीन एटम जो गैसियस फॉर्म में है वो क्या करेगा, एनर्जी लेगी, तो इसके बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक होगा तो ये बना देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेकर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेकर चला जाएगा, तो ये बना देगा एक ब्रोमीन का फ्री रेडिकल, 2 प्लस ब्रोमीन का एक और फ्री रेडिकल, मतलब 2 ब्रोमीन के फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स वो होती हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये 2 ब्रोमीन के फ्री रेडिकल बना दिए। अब इसमें एक ही रिएक्टेंट जो है, मॉलिक्यूल जो है ब्रोमीन का पार्टिसिपेट हो रहा है, तो इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी। वैसे ही अगर हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम है H2, जिसको हम H और H भी लिख सकते हैं, वो क्या करेगा, ब्रोमीन का एक फ्री रेडिकल जो है वो अपने पास ले लेगा। ये G का मतलब है ये सारी गैसेस फॉर्म में होंगी। सो क्या होगा, ये जो एक हाइड्रोजन है यहाँ से इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पहले इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था, म्यूचुअल शेयरिंग करी हुई थी, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, तभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक ही पेयर से बनता है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इस ब्रोमीन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और क्या बना देगा, HBr बना देगा, प्लस ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल जो है वो फ्री हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल है वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, फिर 2 होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो H फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन का एक और हम मॉलिक्यूल लेंगे, फिर उसके बाद जो ये H फ्री रेडिकल है जो इस स्टेप में बना है वो क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, यहाँ से ये फ्री रेडिकल ये इस पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, HBr बना देगा, प्लस ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन में भी 2 जो है रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 एक फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का पार्टिसिपेट कर रहा था, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी क्या आएगी, 2 आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बना है वो क्या करेगा, HBr जो हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना था उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड है इनके बीच में, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन अपना फ्री एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये ब्रोमीन। और जो लाइट के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, बॉन्ड टूटते हैं और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल वो स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर केटाइंस वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनाइंस पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइंस वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो फ्री रेडिकल वो होते हैं जिनके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, फिर क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये इस पे अटैक करेगा, H और H मिलके H2 हाइड्रोजन गैस बना देंगे, प्लस ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जो है वो हमारे पास बन जाएगा। अब इसमें भी 2 एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करा था, एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करा था, तो इस रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, फिर 2 होगी। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमीन का एक फ्री रेडिकल जो बना है वो दूसरे ब्रोमीन की फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लेंगे और ब्रोमीन का बॉन्ड वापस से बन जाएगा और Br2 बना देंगे। इस रिएक्शन में भी 2 ब्रोमीन के फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, फिर 2 होगी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जब एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन होगी तो उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हम इंडिविजुअल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मानेंगे, हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी मानेंगे, रादर देन जो ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। सो अगर खाली एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा
तो तब जो रिएक्शन होगी उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या होगी, जो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ जो एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो होती है क्या, मॉलिक्यूलरिटी। अगर किसी भी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व है, उस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे। जिसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 आएगी, वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी। और अगर 3 स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हैं, 3 स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 3 होगी, और उन रिएक्शंस को हम ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है हमारे पास वो कौन सी है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब जिसमें रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होगा। जैसे डीकम्पोजिशन जब हम करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की H2O2 की डीकम्पोजिशन, मतलब इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या बनता है, H2O बनता है प्लस 1/2 ऑक्सीजन बनती है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 आ गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है, एक एटम ये आ गया, और हाफ का मतलब है ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ऑक्सीजन का 1 ही एटम बचेगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक ही मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 1 होती है, वो हमारे पास कौन सी होती हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। एक और एग्जांपल भी है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन इनटू इथीन एट 450 डिग्री सेल्सियस। जब हमारे पास ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम, ये 4 कार्बन एटम आ गए, साइक्लोब्यूटेन है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, क्लोज स्ट्रक्चर होगा इसका, और हर एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड उन्होंने आपस में बना रखे होते हैं हर एक कार्बन एटम ने, और 2 बॉन्ड बचे हैं वो किसके साथ बना देगा, ये हाइड्रोजन के साथ बना देगा। ये है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन की जब हम डीकम्पोजिशन करेंगे, इसको तोड़ेंगे और हीट करेंगे, और टेम्परेचर कितना होगा, 450 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या होगा, यहाँ से जो बॉन्ड है जब हम इसको हीट करेंगे, ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा, और क्या बन जाएगा, इथीन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, CH2 ये आ जाएगा 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इथीन जो ईन होता है वो हम डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इथीन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसमें भी क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की क्या है, 1 है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल साइक्लोब्यूटेन का पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी, इसलिए इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शंस जिसमें जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी, 2 होगी, उन रिएक्शन को बाई का मतलब ही क्या होता है, 2, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जैसे फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन, कि जब क्या होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ये हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे, 2 एटम है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करते टाइम हम फॉर्मूले को चेंज नहीं करते हैं। H2I2 हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला नहीं होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला HI होता है, तो 2 एटम आ गए। तो अब ये रिएक्शन जो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन है, इसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का पार्टिसिपेट कर रहा है और एक मॉलिक्यूल आयोडीन का पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, ये हमारे पास कौन सी वाली रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल, कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन इज़ अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जब हम नाइट्रस ऑक्साइड NO को ओजोन के साथ O3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तब वो भी क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो NO + O3 जो ओजोन है गैसिस फॉर्म में, ये भी गैसिस फॉर्म में लेंगे, तो ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन O2 बना देंगे, यहाँ से जो एक ऑक्सीजन है वो ये ले लेगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो भी बाई मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ओजोन का, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, 2 होगी, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। थर्ड है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू ब्रिंग आउट द रिएक्शन। डिसोसिएशन जब हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी वो भी एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड की कोलाइड करते हैं। अब ये आ गया हाइड्रोजन आयोडाइड, जब ये आपस में इसकी डिसोसिएशन होगी, टूटेगा तो ये हाइड्रोजन प्लस आयोडीन बना देगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम 2 होते हैं, आयोडीन की भी 2 होते हैं।
अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड के जो दो, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या बता रहा है कि इसके हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दो हमारे पास मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी, 2 आएगी। वैसे ही नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 3 होती है। और इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे, वो एक ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कोलिजन होती है 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की। कैसे, जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, ये दोनों गैसेस फॉर्म में है, जी का मतलब क्या है, जी क्या इंडिकेट कर रहा है, गैसेस फॉर्म, तो ये बना देगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 × 2 4 हो गया। अब यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हमारे पास ये ऑक्सीजन 4, 2 × 2 4 और 2 नाइट्रोजन हो गए, और ये 2 नाइट्रोजन। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रिक ऑक्साइड के और 1 मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इसके और 1 इसका, मतलब ओवरऑल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 जो है मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, 3। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। सो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की हम क्या बोलेंगे, वो ये होती है कि कितना हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम और आइंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन में।